करके देख रही थी कि कब आएंगे प्रशांत। बिहार की सरकार की बदलाव होगी और इस नवंबर दिसंबर में यहाँ के लोग जश्न मनाएंगे, यहाँ के नौजवान पलायन बंद करेंगे और यहीं पर रह के रोजगार करेंगे। कहता है स्थानीय प्रतिनिधि यहाँ का विधायक कि हमको वोट से क्या मतलब, मेरा जात है तो हमको काम करने से क्या मतलब। तो इसके साथ साथ पूरे छपरा की जनता भुगत रही है और उसे त्रस्त है और इस बार बदलाव होगा। अब बदलाव करके एक नया नेतृत्व छपरा की जनता देगी और विकास की किरण देखेगी। मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार और छपरा पोस्ट। हमारे साथ में जन सुराज के कदावर नेता छपरा विधानसभा के भावी विधानसभा प्रत्याशी कन्हैया सिंह हैं। आइए हम जानते हैं, प्रशांत जी द्वारा आयोजित बिहार बदलाव यात्रा छपरा में भी हुआ है, यानी सारण जिला में भी हुआ है, कितना सफल रहा। पहल आपका ए न्यूज बिहार में स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न है कि कितना सफल रहा, तो इसको 120% कहेंगे, 110 नहीं 120% कहेंगे कि एक नई पार्टी जो 2 अक्टूबर को पहला बर्थडे मनाने वाली है और उसका एक बदलाव यात्रा निकला था और सारण जिला की जनता सड़कों पर स्वागत के लिए अपने नयन पसार करके देख रही थी कि कब आएंगे प्रशांत। और प्रशांत जी के आने के बाद सारा काम धाम छोड़ करके फूल माला ले कर के लोग सड़कों पर खड़ा थे और एक जगह नहीं, सिताब दियारा से शुरू हुआ जन सैलाब, माझी में उससे अच्छा, जलालपुर में उससे अच्छा, लहलादपुर में उससे अच्छा, एकमा में उससे अच्छा, इस तरह से एक पर एक सुपर होते गया। और छपरा में जिस दिन समापन हुआ 10 तारीख को, जिस दिन प्रशांत जी की पदयात्रा थी, उस दिन तो सब सीमा को पार करके छपरा के लोगों ने उन्हें स्वागत किया, जो ऐतिहासिक पल था। और हम समझते हैं कि मैं 40 साल के राजनीतिक जीवन में इस तरह का स्वागत मैंने नहीं देखा था। यहाँ प्रधानमंत्री जी लोग आते थे, इंदिरा जी भी आती थी, लेकिन जिस तरह से पलके बिछाए छपरा की जनता सड़कों पे थी वो प्रशांत के लिए, और उस तरह का स्वागत मैंने पहली बार देखा है। और इस देख करके लगता है कि बदलाव यात्रा बदलाव करके ही रहेगा। और ये जो काड़वा छपरा से चला है उससे भोजपुर में भी अच्छा मिल रहा है, बक्सर में भी मिल रहा है, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया में भी मिल रहा है। तो इसलिए बहुत डाउट नहीं है, बिहार की सरकार की बदलाव होगी और इस नवंबर दिसंबर में यहाँ के लोग जश्न मनाएंगे, यहाँ के नौजवान पलायन बंद करेंगे और यहीं पर रह के रोजगार करेंगे। सारण जिला को माना जाता है कि लालू प्रसाद का गढ़ है। यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन सुराज किस तरह से यहाँ पर फतह हासिल करेगा? देखिए, लालू जी का गढ़ कहना गलत होगा। लालू जी कभी थे 77 में आए, लोगों को ठगा, बिहार के लोगों को जंगल राज में तब्दील करके गए। अभी तो उम्र नहीं है, फिर भी अभी पहली वाली स्थिति नहीं बंद कर रहे हैं। तलवार से केक काटना और SLR से सैल्यूट देना, ये फिर कहीं ना कुछ कह रहा है। तो तलवार जिस तरह से लालू जी का जन्मदिन मनाया गया है, ये कह रहा है कि जब बुढ़ापे में ऐसा हो रहा है तो जवानी कैसा होता होगा, ये लोग याद कर रहे हैं। इसलिए उनका समय मत कहिए। रही बात कि यहाँ की सरकारें रही, जदयू 20 साल रहा भाजपा गठबंधन के साथ, उसका भी सफाया होने वाला है। और एक ही सरकार यहाँ आएगी जो 35 साल, 40 साल और 50 साल तक राज करेगी। वो जनता का राज होगा, जनता का सुंदर राज होगा, वह जन सुराज होगा। उसके मुखिया प्रशांत किशोर होंगे। सर, छपरा विधानसभा जहां से आप पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, प्रशांत जी का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उस छपरा विधानसभा में कितना असर पड़ेगा? और यहाँ पर छपरा के लोग यहाँ पर जल जमाव की समस्या से त्रस्त हैं, नाली की समस्या से त्रस्त हैं, गली में कीचड़ लगता है, टूटे हुए सड़कें हैं। आखिर इसका क्या असर पड़ेगा और जनता में कितना नाराज़गी है? जनता जब उबती है ना तो अच्छा खोजती है।
जनता ने जातिवाद को देख कर के यहाँ पर विधायक बनाया, यहाँ पर मेयर बनाया और उसका परिणाम छपरा की जनता भुगत रही है। जातिवाद पर आधारित जो राज होता है या जातिवाद से आधारित जो लोग होते हैं वो काम नहीं करते हैं, अपने जाति पर घमंड करते हैं। पहले उदित राय जी 15 साल रहे, कोई विकास नहीं हुआ। जनक यादव जी 10 साल रहे, कोई विकास नहीं हुआ। बीच में कुछ बदला राज आया, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी 4 साल रहे तो कुछ लगा कि बदलाव होगा। उसके बाद वो लोकसभा जीत कर चले गए। उसके बाद जो 10 साल से आया है, जाति आधारित राजनीति करता है, जाति के लोगों ने उसे उठाया है और वो ये बात कहता है, स्थानीय प्रतिनिधि यहाँ का विधायक, कि हमको वोट से क्या मतलब, मेरा जात है तो हमको काम करने से क्या मतलब। तो इसलिए यहाँ की जनता अपने जाति के नाम पर भुगत रही है, चाहे जिस वर्ग का हो, जिस वर्ग के लोग जो अपने जाति के नाम पर जिताए हैं उसके साथ साथ पूरे छपरा की जनता भुगत रही है और उससे त्रस्त है। और इस बार बदलाव होगा। अब बदलाव करके एक नया नेतृत्व छपरा की जनता देगी और विकास की किरण देखेगी। सर, सारण सहित पूरे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जदयू का शासनकाल 2005 में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनी तो वो 5 साल सरकार अच्छी रही। 10 से 15 तक रही, वो भी सरकार अच्छी रही। 15 के बाद जो सरकार आई वो कहीं ना कहीं डिरेल्ड सरकार आई, या मैं तो कहता हूँ कि बिहार के मुखिया का दिमाग अस्थिर हो गया, मानसिक रूप से बीमार हो गए और उसके बाद से राजद में जाना, भाजपा में जाना, इस दल से उस दल से दल बदलू के रूप में आ गए। इसलिए लोगों ने लूटने का प्रयास किया और बिहार के लोगों ने इससे लूटा। बिहार के नेताओं ने कभी राजद और कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसे लूटा और ये सरकार 10 साल में जंगल राज की तरफ चली गई। यहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, यहाँ क्राइम चरम पर चला गया, यहाँ घूसखोरी चरम पे है, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर बिजली ठीक हुई थी, अभी बिजली की स्थिति गड़बड़ चल रही है। यहाँ की सड़कें अच्छी बनी थी, वो टूट कर जहाँ तहाँ पड़ी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए बिहार और छपरा की जनता चाहती है कि नई सरकार आवे और नई सरकार जब आएगी तो उसका शासनकाल अच्छा होगा और बिगड़े हुए स्थिति को अच्छा बनाने में कारगर होगी। तो छपरा के लोग कहते हैं कि एक मुँह चोर है, एक मुँह जोर है, उससे कैसे निजात दिलाइएगा छपरा को? देखिए, ये तो छपरा की जनता में है, जनता के हाथ में है। मुँह चोर और मुँह जोर, मुँह जोर को चुनेगी तो मुँह जोर आएगा, मुँह चोर को चुनेगी तो मुँह चोर आएगा। लेकिन छपरा की जनता भुगत चुकी है। यदि यहाँ कुछ भी होता है तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ का प्रतिनिधि मुँहचोर है तो घर में छुपा रहता है, और मुँहजोर है उससे पब्लिक डरती है। इसलिए यहाँ की स्थिति में इस बार बदलाव तय है और बदलेगा छपरा, नया छपरा बनेगा, नई सरकार के साथ जाएगा छपरा। बहुत बहुत धन्यवाद।